जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। वैदेही के कुमार लव कुश द्वारा गाए गए रामायण महाकाव्य का सुमधुर गान राजा श्री राम ऋषियों, राजाओं और वानरों के साथ कई दिन तक सुनते रहे। रात बीतने पर सुबह राजा श्री राम यज्ञशाला में पधारे। उस समय उन्होंने समस्त ऋषियों को बुलवाया। तब महर्षि वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, विश्वामित्र, दुर्वासा, पुलस्त, भार्गव, वामन, मार्कंडे, गर्ग, च्यवन, सदानंद, भारद्वाज, नारद, गौतम, कात्यायन और तपोनिधि महर्षि अगस्त बहुसंख्यक महर्षि कौतूहलवश वहाँ एकत्रित हुए। पराक्रमी राक्षस और महाबली वानर ये सभी महामना कौतूहलवश वहाँ आए। अनेक देशों से पधारे हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बड़ी संख्या में वहाँ उपस्थित हुए। भगवती सीता का शपथ ग्रहण देखने के लिए ज्ञाननिष्ठ, कर्मनिष्ठ और योगनिष्ठ सभी तरह के लोग पधारे थे। राजसभा में एकत्रित लोगों में सन्नाटा छाया था। यह सुनकर मुनिवर वाल्मीकि भगवती सीता को साथ लेकर वहाँ तुरंत आए। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से राजा श्री राम जनक नंदिनी वैदेही के चरणों में नमन करते हुए सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। आज वाल्मीकि रामायण से देवी सीता का दूसरी बार अयोध्या में शपथ ग्रहण की कथा लेकर आया हूँ। हमारा प्रयास वेद पुराण की कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। जय सीताराम। श्रोता बंधु, महर्षि वाल्मीकि के पीछे पीछे देवी सीता सिर झुकाए चली आ रही थी। सीता दोनों हाथ जोड़े, उनके नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे थे। वे अपने हृदय में श्री राम का चिंतन कर रही थी। देवी सीता को देखकर वहाँ सभा में धन्य धन्य की आवाज़ गूंज उठी। तब सीता सहित उस जन समुदाय में प्रवेश करके महर्षि वाल्मीकि राजा श्री राम से बोले, दशरथ नंदन श्री राम, यह सीता उत्तम व्रत का पालन करने वाली तथा धर्मपरायणा है। आपने लोक अपवाद से डरकर इसे मेरे आश्रम के समीप त्याग दिया था। दशरथ नंदन श्री राम, लोक अपवाद से डरे हुए आपको देवी सीता अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाएगी। इसके लिए आप इसे आज्ञा दीजिए। ये दोनों कुमार कुश और लव जानकी के ही गर्भ से जुड़वे पैदा हुए हैं। ये दोनों कुमार आपके ही पुत्र हैं और आप ही के समान महान वीर हैं। यह मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ। रघुनंदन, मैं प्रचेता वरुण का 10वां पुत्र हूँ। मेरे मुँह से कभी झूठी बात नहीं निकल सकती। मैं सत्य कहता हूँ। मैंने कई हजार वर्षों तक भारी तपस्या की है। मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी कोई पाप नहीं किया है। यदि जनक नंदिनी सीता निष्पाप हो तभी मुझे पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो। रघुनंदन, मैंने अपनी 5 इंद्रियों और मन बुद्धि के द्वारा सीता की शुद्धता का भली भांति निश्चय करके ही इसे अपने संरक्षण में लिया था।
यह मुझे जंगल में एक झरने के पास मिली थी। सीता का आचरण शुद्ध है, पाप इसे छू भी नहीं सकता तथा यह पति को ही देवता मानती है। अतः लोक अपवाद से डरे हुए आपको अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाएगी। राजन, मैंने दिव्य दृष्टि से यह जान लिया था कि सीता का भाव और विचार परम पवित्र है, इसीलिए यह मेरे आश्रम में प्रवेश पा सकी है। आपको भी सीता प्राणों से अधिक प्यारी है और आप यह भी जानते हैं कि सीता सर्वथा शुद्ध है। तथापि लोक अपवाद के झूठे प्रचार के कारण आपने इसका त्याग किया है। श्रोता बंधु, महर्षि वाल्मीकि की बात सुनकर श्री राम भगवती सीता की ओर एक दृष्टि से देखकर जन समुदाय के बीच हाथ जोड़कर बोले, महर्षि, आप धर्म के ज्ञाता हैं। आप जैसा कह रहे हैं वह सब सही ठीक है। आपके वचनों से मुझे वैदेही की शुद्धता पर पूरा विश्वास हो गया है। ब्रह्मर्षि, एक बार पहले भी देवताओं के सामने सीता की शुद्धता का मुझे विश्वास प्राप्त हो चुका है। उस समय अग्निदेव सीता को हम सबके सामने लाए थे तथा साध्वी सीता ने देवताओं, महर्षियों, वानरों, राक्षसों तथा मेरे और लक्ष्मण के सामने अपनी शुद्धि के लिए शपथ की थी। इस कारण मैंने इन्हें अपने भवन में स्थान दिया था, किंतु आगे चलकर नगर के कुछ लोगों द्वारा लोक अपवाद उठा, जिससे विवश होकर मुझे साध्वी सीता का त्याग करना पड़ा। ब्राह्मण, यह जानते हुए कि सीता सर्वथा निष्पाप है, मैंने केवल समाज के भय से सीता का त्याग कर दिया था। अतः ब्राह्मण, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं जानता हूँ कि जुड़वे उत्पन्न हुए वैदेही के कुमार कुश और लव मेरे ही पुत्र हैं। फिर भी जन समुदाय में शुद्ध प्रमाणित होने पर ही जनक नंदिनी वैदेही ने मेरा प्रेम हो सकता है। श्रोता बंधु, राजा श्री राम के अभिप्राय को जानकर भगवती सीता के शपथ के समय इंद्र आदि मुख्य देवता पितामह ब्रह्मा जी को आगे करके उस सभा में आ गए। आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, साध्यदेव, सभी महर्षि, नाग, गरुण, संपूर्ण सिद्धगण अचंभित हो सीता के शपथ ग्रहण को देखने के लिए घबराए हुए से उस सभा भवन पर आ पहुँचे। देवताओं तथा महर्षियों को उपस्थित देख राजा श्री राम बोले, देवताओं, महर्षियों तथा जन समुदाय, यद्यपि महर्षि वाल्मीकि के वचनों से मुझे पूरा विश्वास हो गया है, तथापि जन समुदाय के बीच विदेह कुमारी वैदेही की शुद्धता प्रमाणित हो जाने पर मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। तदंतर दिव्य सुगंध से परिपूर्ण मन को आनंद देने वाले परम पवित्र वायुदेव मंद गति से प्रवाहित होकर वहाँ के जन समुदाय को आनंद प्रदान करने लगे। उसी समय भगवती सीता तपस्विनी के अनुरूप गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थी। सीता हाथ जोड़कर मुख नीचे किए बोली, मैं रघुनाथ जी के सिवा किसी दूसरे पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं करती। यदि यह सत्य है तो धरती माता मुझे अपनी गोद में स्थान दे। यदि मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा केवल श्री राम को ही आराधना करती हूँ तो भगवती पृथ्वी माता मुझे अपनी गोद में स्थान दे। मैं भगवान श्री राम को छोड़कर
मैं किसी दूसरे पुरुष को नहीं जानती। मेरी कही हुई बात सत्य हो तो माँ पृथ्वी अपनी गोद में मुझे स्थान दे। श्रोता बंधु, जनक नंदिनी वैदेही के इस प्रकार शपथ करते ही भूतल से एक अद्भुत सिंहासन प्रकट हुआ, जो बड़ा ही सुंदर और दिव्य था। दिव्य रत्नों से विभूषित पराक्रमी नागों ने दिव्य रूप धारण करके उस दिव्य सिंहासन को अपने सिर पर धारण कर रखा था। उस सिंहासन के साथ ही पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भी दिव्य रूप से प्रकट हुई। उन्होंने भगवती सीता को अपनी दोनों भुजाओं से अपनी गोद में उठा लिया और स्वागत पूर्वक सीता का अभिनंदन करके उन्हें उस सिंहासन पर बैठा लिया। दिव्य सिंहासन पर बैठकर जब भगवती सीता रसातल में प्रवेश करने लगी, उस समय देवताओं ने भगवती सीता की ओर देखा। फिर तो आकाश से वैदेही के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवता धन्य धन्य का महान उद्घोष करने लगे। तुम्हारा शील स्वभाव कितना सुंदर और पवित्र है। सीता का रसातल में प्रवेश देखकर देवता प्रसन्नचित हो तरह तरह की अद्भुत बातें करने लगे। श्रोता बंधु, यज्ञ मंडप में पधारे हुए सभी महर्षि और राजा भी आश्चर्य से भर गए। कोई हर्षनाद करने लगा, कोई ध्यान मग्न हो गया, कोई राजा श्री राम की ओर देखने लगे और कोई हक्के बक्के से होकर रसातल में प्रवेश करती हुई भगवती सीता की ओर निहारने लगे। भगवती सीता का भूतल में प्रवेश देखकर वहाँ आए हुए सब लोग हर्ष शोक आदि में डूब गए। 2 घड़ी तक वहाँ सारा जन समुदाय अत्यंत मोह से आच्छादित सा हो गया। भगवती सीता की जय। श्रोता बंधु, दूसरी बार अपनी शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए भगवती सीता का अपनी शुद्धता को प्रमाणित करके अयोध्या में धरती माता के गोद में बैठकर रसातल में प्रवेश करने की कथा को सुनकर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवती सीता की जय। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।